शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। मतलब आपने क्या किया? मैंने गुस्से में आकर उसका घर जला दिया है। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हो आप जी? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैंने उसके घर को आग लगा दी है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अरे बाला, क्या पता वो लोग कैसे होंगे? उससे क्या होगा? बाला न्याय नीति और धर्म के साथ चला। धर्म ने उसे बचा लिया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं जी। बाला को हम सब ने मिलकर तकलीफ दी, उसके साथ अन्याय किया, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसे कुछ नहीं हुआ। बाबा ने उसके परिवार को बचा लिया। लेकिन लेकिन क्या, बताइए ना। हमने बाला के घर को आग लगा दी थी, लेकिन वही आग के गोले हमारे पीछे पड़ गए थे। पूरी रात हमारी क्या हालत हुई वो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि हम सब बचकर निकल आए किसी तरह। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग इंसान हैं क्या? देखिए, एक गरीब इंसान के घर को आपने चोरी छिपे जलाने की कोशिश की। ये आपने सही किया क्या? बाबा के भक्तों को कोई भी इंसान कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, और इसका सबूत आज आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने जो गलती की है उसका कोई प्रायश्चित तक नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अरे रे, अब तुम जो कहोगे आज के बाद वही करूंगा। किसी गरीब को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करूंगा। अपने किए हुए कर्मों की सजा
मैंने भुगत ली है, मैंने भुगत ली। अब तो आप समझ गए ना? मैं एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने मिलकर बाबा के भक्तों को तकलीफ दी ना, तो बाबा से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हम शिरडी जाएंगे। बाबा से माफी मांगकर हमारे पापों का प्रायश्चित करेंगे। मानेंगे मेरी बात? ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आज के बाद मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। बाबा के आशीर्वाद से उनके दर्शन करने चलूंगा। देखिए जी, अब तो आप समझ गए ना? गरीबों को तकलीफ देना, उनका शोषण छोड़कर धर्म से, निष्ठा से जीना सीख लीजिए और तभी बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा, तभी मिलेगा। अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आज के बाद मैं कभी भी गरीबों पर अत्याचार नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। ये बाबा की कसम खाकर मैं शपथ लेता हूँ, सच कह रहा हूँ। बाबा, नासमझी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपराध कर दिया है। पैसों के मोह में अपने आप को भूल गया था और अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अपनी कृपा आप हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा, हमेशा बनाए रखिएगा बाबा। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। सरपंच जी, पहले से हमारे शिरडी के लोग बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और उसे श्रद्धा के साथ मानते हैं। ऐसे में अगर हम कहेंगे कि उसे तेल मत दो, तो क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे? वैद्य जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में नहीं आना चाहिए था। क्यों सरपंच जी? वैद्य जी, इंसान के दिमाग को बदलने वाली क्षमता आप में है, तो क्या आपकी बात सही नहीं होगी? देखते रहिए, उस बाबा को पूरे गांव से एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। ऐसा कर दूंगा मैं। ठीक है सरपंच जी, अब आपके कारण मैं आराम से रह सकूंगा। आप आराम से रहिए, कुछ भी नहीं होगा। सरपंच जी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। हैं? सभी लोग इधर आ रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। वैद्य जी, अभी देखिएगा मेरा खेल। ए वैद्य जी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो बाबा कौन है? वो एक साधारण फकीर है, वो भी मुसलमान फकीर। अब हम हिंदू लोग जो दिवाली मनाते हैं, उस दिन अगर दीपक जलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। और पता है, हमारी शिरडी पूरी तरह से शमशान में बदल जाएगी। देखिए, उसके दीपक जलने से हमारी शिरडी का उद्धार नहीं होगा, उसके बदले हमारी शिरडी वासियों की जिंदगी अंधकार में हो जाएगी, पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। अमंगल होगा, अमंगल। सरपंच जी, बाबा के दिए जलाने से अमंगल कैसे होगा? हाँ वैद्य जी। ओ नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, हमारी शिरडी के परोपकारी सब एक साथ आए हैं। कब आए? हम लोग तब आए जब आप कह रहे थे कि बाबा दीपक जलाएंगे तो शिरडी का अमंगल होगा। फिर तो मैंने जो कुछ भी बोला वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। हाँ सरपंच जी। सरपंच जी, बाबा के दीपक जलाने से शिरडी का अमंगल कैसे होगा? देखिए रामराव जी, लगता है आपको एक बात पता नहीं है। देखिए, हमारे वेद, शास्त्र और पुराणों के मुताबिक दिवाली का त्योहार सिर्फ हिंदू लोगों को ही मनाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ कि दिवाली के दिन मुसलमान लोग दीपक जलाएंगे तो पूरे गांव का अमंगल हो जाएगा, शिरडी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सच है, बाबा की कसम, ये सच बात है। सच में? अगर मुसलमान दीपक जलाएगा तो इतना अपशगुन होगा? बिल्कुल अपशगुन होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी शिरडी में कालरा, प्लेगू और भी कई बीमारियों से कई लोग मर गए। आज के बाद हमारे गांव में
हमारी शिरडी में मेरे लोग नहीं मरने चाहिए, नहीं मरने चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, सही है ना वैद्य जी? हाँ हाँ। देखिए, मैं आप सबसे एक और बार विनती करता हूँ, आप सब लोग उस साईं बाबा को अगर तेल देंगे तो ही वो दीपक जला पाएगा। आप उन्हें तेल नहीं देंगे तो वो दीपक नहीं जला पाएगा। हाँ, आप में से कोई भी उसे दिवाली के दिन तेल मत दीजिएगा। एक मुसलमान की वजह से क्या शिरडी को मरुभूमि होने देंगे? सरपंच जी, हम इतने दिनों से बाबा को तेल दे रहे हैं और दीपक भी जलाए हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ है। महादेव, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जो कुछ भी कहता हूँ आप सबको झूठ ही लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान लोगों को दिवाली के दिन दीपक नहीं जलाने चाहिए। हाँ, किसी और दिन तेल दे सकते हैं, फिर वो जो चाहे करें। सरपंच जी, बाबा को दीपक जलाना बहुत पसंद है। हाँ सरपंच जी, अगर हम उन्हें तेल नहीं देंगे तो उनका अपमान नहीं होगा क्या? आप लोगों को अपनी जान से ज्यादा उसकी चिंता है, लेकिन उसे तुम्हारी चिंता नहीं है। वो तुम लोगों की जान लेना चाहता है। देखिए, वो हमारे धर्म का नहीं है। वो तो चाहता है कि पूरी शिरडी को निगल जाए। देखो, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब तो हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं। और अगर चाहो तो हमारे वैद्य जी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कहते हैं क्या सरपंच जी? सरपंच जी, अब वो सब छोड़िए, बताइए कि हमें करना क्या है। देखिए, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, उस जाति भ्रष्ट को, कपटी को, वो भी एक मुसलमान को दीपक जलाने के लिए तेल नहीं देना चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना ही मांगता हूँ। सरपंच जी, आप तो समझदार लोग हैं, हम लोग आपकी बात मानते हैं। हम कोई भी तेल नहीं देंगे। मत देना, अगर दोगे तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। सरपंच जी, हमने सोचा था बाबा को तेल देकर हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे जान को खतरा है तो हम में से कोई तेल नहीं देगा। नहीं चाहिए, उनकी संगत नहीं चाहिए। आपने बहुत सही बात की है। आप सबको शिरडी को बचाने का पुण्य मिलेगा। चलते हैं सरपंच जी, चलते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। ठीक हाँ, है। बागुजी, आज के दिन हमारी द्वारका बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजनी चाहिए। ठीक है बाबा। सब कुछ एकदम चमकना चाहिए, समझे ना? ठीक है बाबा। श्याम बाबा, आज के दिन जो भी यहाँ पर आएगा सबको खाना मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है बाबा। बाबा, बाबा, ओहो हो, मेरे प्यारे बच्चे, आओ आओ। क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश लग रहे हो। मामा, आज दिवाली का त्योहार है, आप भूल गए क्या? ओहो, ऐसा है, आज दिवाली है। देखा, मैं तो भूल ही गया था। याद दिलाकर बहुत अच्छा काम किया तूने।
क्या कर सकते हैं मामा, आपका समय आपके भक्तों की समस्याओं को सुलझाने में ही चला जाता है। फिर ये सब आपको कैसे याद रहेगा बाबा? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा श्याम, तुमने तात्या की बातें सुनी? देखो कितनी अच्छी स्मरण शक्ति है, और एक तुम हो, कुछ याद ही नहीं रहता। बाबा क्या बात है, आज द्वारका माई इतनी चमक रही है। हो ये सब आज बागोजी, श्याम, मेरा भाई कुचेला, हम सब ने मिलके धूमधाम से दिवाली मनाने की सोची है। इसीलिए द्वारिका को इस तरह से सजा रहे हैं। देखो तात्या, ये जगह आज के दिन कितनी चमक रही है। बाबा आपको तो पता है कि आज दिवाली है। फिर भी आप ऐसे जता रहे हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं। ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे याद ही नहीं है। जब तक मैं हूं, भले ही कुछ भी हो जाए, इस भावपूर्ण त्योहार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर ऐसा है तो आज सबके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना मामा? बिल्कुल होगा बागोजी। बाबा आज तक द्वारिका में 10 या 20 दिए ही जलते थे, लेकिन आज द्वारिका माई और ये मंदिर अपने आंचल में पूरे 108 दिए संभालेगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा, लेकिन इतने दिए जलाने के लिए तेल नहीं है। चिंता क्यों करते हो बागोजी? अगर शिरडी वासियों से मांगेंगे तो तेल मिल ही जाएगा। बाबा अगर पूरी द्वारका माई में दिए लगाने हैं तो हमें कम से कम तो 2 मटके तेल चाहिए। अब इतना मत सोचो बागोजी, तेल लेकर आएंगे। बाबा लेकिन इतना तेल कौन देगा हमें? बागोजी क्या बात कर रहे हो? बाबा यहीं से मांगेंगे तो भी शिरडी के लोग 100 मटके भर के तेल यहीं लाकर देंगे। ऐसी बात नहीं है श्याम पंडित। बहस मत करो बागोजी, मैं तो अकेले तेल की मटकी लेकर आ नहीं सकता। तुम भी साथ चलो, दोनों लोग एक एक मटके में लोगों से तेल मांगेंगे, फिर तेल अपने आप आ जाएगा। जैसा आप कहे बाबा। भाई कुचेला, श्याम, बाबा तुम भी हमारे काम में शामिल हो जाओ। जब तक मैं और बागोजी तेल लेकर वापस आएंगे, तुम सारे दियों में बाती डाल कर रखना। जो आज्ञा बाबा। कुचेला, तुम भी ज्यादा मत सोचो। आज के दिन खुशी खुशी इसमें शामिल हो जाओ, और फिर जल्दी ही तुम घर लौट पाओगे। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे। बागोजी। हाँ बाबा। बाबा तेल मांगने के लिए चले बाबा? ठीक है चलो। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है।